एक आदमी जिसका नाम जॉन था, वो अपने जूते पहने हुए पानी से भरे एक टब में पैर डालता है। फिर वह एक बिल्ली को उठा लाता है और उसकी आंखों में सीधा घूरता है। तभी पानी अचानक उबलने लगता है और बिल्ली की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। कुछ ही पलों में जॉन सीधा नरक में पहुंच जाता है। वहां सब जगह आग ही आग थी और जमीन टूट चुकी थी। जॉन एक मर चुकी लड़की से यहाँ कुछ पूछने आया होता है। ये जगह बहुत खतरनाक थी, इसलिए उसे जल्दी काम खत्म करना था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, आसपास के शैतान भी होश में आने लगते हैं। आखिरकार उसे वो लड़की मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन तभी सारे शैतान उस पर टूट पड़ते हैं। जॉन तेज भागता है लड़की की तरफ, लेकिन लड़की नीचे कूद जाती है। उसके हाथ में सिर्फ उसका ब्रेसलेट रह जाता है। जॉन अपने आप को लपेट कर किसी तरह वापस इंसानों की दुनिया में लौट आता है। लौटते वक्त उसके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा होता है। वो ब्रेसलेट एंजेला को दे देता है, सबूत के रूप में कि उसकी बहन इसाबेल ने खुदकुशी की थी। लेकिन एंजेला को अब भी भरोसा नहीं होता। तब तक जॉन इतना कमजोर हो चुका होता है कि खुद कुछ करने की हालत में नहीं होता। वो एक फादर को कहता है कि वो जाकर इन्वेस्टिगेशन करे। फादर चुपके से मॉर्चुरी में जाता है और इसाबेल की लाश के पास पहुंचता है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसाबेल की डेथ के पल को देखने की कोशिश करता है। वो अपना हाथ इसाबेल के हाथ पर रखता है और उसकी आंखें पलट जाती हैं। उसके सिर से धुआं निकलने लगता है और एक शैतान की चीख सुनाई देती है। लाश के हाथ पर एक निशान बन जाता है। फादर डर के मारे गिर जाता है और अपनी बोतल निकालकर शराब पीना चाहता है, लेकिन जब बोतल से कुछ नहीं निकलता, वो एक शॉप में दौड़ता है। वो बोतल बदल बदल के पीता है, लेकिन एक बूंद भी नहीं निकलती। डर के मारे वो नीचे गिर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक जाल में फंस चुका है, इसलिए वो एक छुरी से अपने हाथ में एक निशान बना देता है, जॉन के लिए क्लू के रूप में। जब जॉन वहां पहुंचता है, फादर मर चुका होता है। जॉन उसके हाथ पर बना निशान देखता है, उसका खून पोंछता है और एक कपड़ा उस पर रख देता है। तब एक रहस्यमयी सिंबल सामने आता है। जॉन तुरंत अपने दोस्त बीमैन को फोन करता है ताकि वो सिंबल के बारे में पता लगाए। बीमैन उस सिंबल का मतलब हेल बाइबल से निकाल लेता है। वो बताता है कि यह निशान शैतान के बेटे मैमोन का है। बाइबल कहता है मैमोन अपने बाप के रूल्स नहीं मानता और इंसानों की दुनिया में अपना राज्य चाहता है, लेकिन एक शुद्ध डिमन तभी इंसानों के बीच आ सकता है जब उसका एक स्ट्रॉन्ग होस्ट मिले, और वो होस्ट कोई और नहीं, एंजेला की बहन इसाबेल थी। बीमैन की बात पूरी होती इससे पहले उसकी आंख से एक मक्खी निकलकर उसके हाथ में घुस जाती है। जॉन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो एंजेला को कहता है गाड़ी लेकर तुरंत निकले, लेकिन जब तक वो पहुंचते बीमैन पहले ही मर चुका होता है। अब एंजेला जॉन को सब सच बताने के लिए मजबूर हो जाती है। वो बताती है कि वो और उसकी बहन दोनों साइकिक पावर्स के साथ पैदा हुई थी जैसे जॉन। एंजेला के पास इसाबेल से भी ज्यादा ताकत थी, लेकिन उसने उसे दबा दिया था। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे, इसलिए उसने अपनी पावर को छुपा दिया। लेकिन अब इसाबेल के लिए वो अपनी पावर्स वापस एक्टिवेट करने का फैसला करती है। वो जॉन से मदद मांगती है। जॉन उसे एक पानी से भरे बाथ टब में ले जाता है, क्योंकि पानी एक ऐसा रास्ता है जिससे इंसान और दूसरी दुनिया के बीच कनेक्शन बनता है। एंजेला की पावर जगाने के लिए उसे डेथ के एज तक ले जाना जरूरी था, इसलिए जॉन एंजेला को पानी में डुबाने लगता है, जिससे एंजेला छटपटाने लगती है और वो मौत के बिल्कुल करीब थी। मगर जॉन तो मानो आज यह तय कर चुका था कि वो किसी भी हाल में एंजेला की पावर को जगा कर रहेगा। तभी अचानक पानी के ड्रॉप्स हवा में थम जाते हैं और एंजेला का बाथ टब फट जाता है। इस ब्लास्ट के साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर भी जाग जाती है।